हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज़ नाज़ुक एंड आज जो व्लॉग बनाने जा रही हूँ वो है मेरे भाई और भाभी की फ़र्स्ट स्टोरी है। एंड मैं रेडी होने जा रही हूँ इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी आउटसाइड। मैं घर पे अपने बालों की स्टाइलिंग करने जा रही हूँ एंड ऑल थैंक्स टू डाइसन। मेरे पास भी है बट बहुत रेयर यूज़ करती हूँ बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू यूज़ इट। तो अभी मैं पार्टीशन कर रही थी तो मुझे एकदम ध्यान आया कि अरे मैं व्लॉग बना रही हूँ और मुझे व्लॉग बनाना चाहिए। एंड ये मैंने कुछ पैसे लगाए थे आज से 3 साल पहले। एक्चुअली मैंने श्याम जी को ना जिद किया था कि जब यशस्विनी हुई थी मुझे भी डाइसन लेना है, मुझे भी डाइसन लेना है। तो मैंने बड़ा इमोशनल अत्याचार किया था उनके साथ और मैंने डाइसन ले लिया। पर डाइसन ले तो लिया बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि खर्चने ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू डाइसन। पर आज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, 13 जैन है एंड टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी कम है। तो आई एम जस्ट डूइंग माई स्टाइलिंग एट होम। तो अभी उससे पहले मैंने ये लगाया था सीरम करने से पहले, अगर आपको दिख रहा है क्योंकि फ्रंट कैमरा है ना, तो ये लगाया है। तो अभी मैं करने जा रही हूँ छोटे छोटे सेक्शंस लेके एंड ये बहुत पेशेंस का गेम है। तो अब मैं कर रही हूँ। पार्टीशन क्लिप कहते हैं इसको। कभी भी अगर आपने इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना हो ना तो आई एम टेलिंग यू, पैसा खर्चो और अच्छी चीज़ लो। देसी चीज़ मत लो क्योंकि देसी चीज़ लोगे ना तो देसी हाल ही होगा, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। देन वी हैव कंप्लेन कि मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं। एंड इस एज में आगे आपको बहुत केयर करनी पड़ती है। तो ये मैं डस्टबिन में फेंक रही हूँ, यहाँ पे मैंने डस्टबिन रखा हुआ है। तो ये मैं अभी ये लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डेंट्स पड़े हुए हैं, तो डेंट्स के लिए अब इसको अनलॉक करते हैं, ये वाला लगाते हैं। जो आपको क्लारा दिख रहा है ना, प्लीज़ अवॉइड इट। हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा और मेरा इस वक्त ना बिल्कुल भी मन नहीं है कि सेट करके फ्लॉन्ट करके दिखाऊं, जैसा है आपके आगे है एंड ये थोड़ा सा हल्का सा कर्ल हुआ है। बट ऑनेस्टली एक बात बताओ मुझे लगता है जो प्रेसिंग मशीन्स होती है ना और वो जो कर्ल वाली मशीन होती है वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये मेरा मानना है। मैंने दोनों लेके देखे हुए हैं। जब मैं कॉलेज टाइम पे थी तो मेरी दीदी की प्रेसिंग मशीन थी एंड देन मैंने रोलर भी लिया था, जो वो रॉड होती है। तो मेरा कंक्लूजन ये निकला कि भाई साहब वो ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। पैसे दोनों पे लगाए पर वो क्वालिटी रिजल्ट ये ऐसे ही रहेगा। क्या करें, मरती क्या ना करती। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सो ये चीज़ बनी है। अभी व्हेन आई वेयर दी ड्रेस और स्वेटर, और पता नहीं मैंने क्या पहनना है, मुझे खुद भी नहीं पता। तो उसके साथ देखेंगे कैसे लग रहा है। यार आई हैव टू क्लच माय हेयर। जिसमें पहले लग रही थी वैसी ही अभी लग रही। सो अभी यशस्विनी का हम करने लगे हैं थोड़ा सा, एज यशस्विनी के पास सबसे ज़्यादा कर लिए हैं। तो पहले हम कॉम करेंगे और हम सब रेडी हो रहे हैं मामू की फर्स्ट लोहड़ी के लिए। किसके लिए?
अब यादवी की टर्न है। यादवी आई है और यादवी का देखती हूँ क्या करना है। पहले थोड़ा सा so now I'm with my actually first child, not the third one, but in the video you have seen her. So yeah, यशस्विनी उठाना जरा। Okay, you know why I did this? Because this makes your forehead clean and there'll be no pimple. आप आइसिंग कर रहे हो? No. तो बेटा गलत बात है ना। I'm not having the time. ये पढ़ती बहुत है ना, ये बहुत ज्यादा पढ़ती है, इसके पास तो टाइम ही नहीं है। बट येस गाइस, शी इज राइटिंग अ बुक एंड आई एम सो हैप्पी। शी लाइक्स रीडिंग एंड व्हाट्स द नेम ऑफ योर बुक? Digital Shadows. By far written 2 chapters and I am currently on my 3rd chapter. And who is helping you in this book? My father and my mother. I'm not helping, she is lying. I'm not No, helping. no. I'm just listening to the story. Yes. I'm just As listening. As an outside audience. Yes, but actually her father is helping her in, you know, telling her whether she's doing right or wrong. So yes, she's on her 3rd chapter and I'm happy that she's writing a book, actually typing a book. She's not writing, she is typing a book. Tie my hair. So you know what is this? Why I'm speaking in English? ये क्या है? ये है नीम की लकड़ी की बनी हुई कॉम. सो आई एम यूजिंग इट. इट्स काइंड ऑफ रेमेडी. सो आई एम डूइंग दैट. सो मैंने जो कर्ल्स किए थे, कुछ नहीं. Those who are saying or those who are thinking कि मैं स्प्रे यूज कर लूँगा, स्प्रे यूज करने से you know बाल काफ़ी डैमेज हो जाते हैं. और इस एज पे ऑनेस्टली मैं बाल डैमेज नहीं करना चाहती हूँ. मैं हेल्दी हेयर चाहती हूँ. एंड ये इस एज पे आके यू नो इन दोज हु आर इन देयर 30s दे नो कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमें क्या शुरू हो जाती है? ग्रे हेयर. एंड आई डोंट लाइक ग्रे हेयर, सो आई रियली डोंट वांट दैट. सो अभी मैं मेकअप नहीं करती, तो मैं मेकअप नहीं करूँगी. आई जस्ट पुट दी आईलाइनर, काजल एंड दैट्स इट. आई बी रेडी. And yes, my lip gloss. So I don't use lip shade on a regular basis. शादी वगैरह हो तो I use. Otherwise, I stick to lip balm and काजल, eyeliner. And मैंने काफ़ी eyeliner और काजल यूज़ किए. And honestly, मेरे को कलर बार सूट हुआ. ठीक है, कलर बार बहुत अच्छा है. आईज को मेरी ट्रबल नहीं देता है, तो हम यूज करते हैं. आईलाइनर और काजल लगाने के बाद यू नो आईज कितनी प्रोमिनेंट हो जाती हैं. Checking out, okay, is this looking good? But I need to just set it properly. It's just messy. I just tried के whether it's looking good or not. And yes, ये बहुत सुंदर लग रहा है. So I'll take this. इसको थोड़ा सा नीटली कर देती हूँ कि नीटली थोड़ा सा अच्छा लगे. चलो. हाय, तो अब पहुंच चुके हैं. मामू के लोहड़ी का डिनर है बारबेक्यू नेशन में. तो शाम की काम वाम करने गए हैं. और इतना तंग किया ना आपने, देखा नहीं? मुझे कितना तंग किया. कम. चलो, हमने जाना है कौन से फ्लोर? सेकंड. चलो. सो वो देखो हमारा पूरा परिवार. हाय, मेरी यशस्विनी रह गई. ये मेरी बड़ी बेटी, मेरा मिडिल बेबी, और ये देखो स्पेक्स नहीं लगा के. क्या करूं मैं अपने बच्चों का? उन्हें प्यार. फाइन, कम बेटा. ओके, यू कैन स्टॉप इट. कम.
तो हम पहले पहुंच गए थे, तो अब हम वेट कर रहे थे भाई एंड उसकी फैमिली का, और ये मेरा भाई आ गया एंड ये प्यार से भाई को हग की और ताना ही मारा होगा मैंने कि तू लेट आया है। और ये हम अपनी मम्मा को मिले हैं जो मेरे भाई ने व्यू बंद कर दिया। ये आरू की मम, यार ये बहुत प्यारे हैं यार, बहुत स्वीट हैं एंड शी इज़ अ प्रोफेसर। और ये मेरी भाभी एंड और ये मेरा भाई कुछ ताना मारने आया है पक्का, जो कि हम नहीं दिखा रहे वीडियो में क्योंकि पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है तो यूट्यूब में कॉपीराइट इशू आ जाते हैं। एंड नानी को मिला जा रहा है एंड यशस्विनी मामी को मिल रही है, यादवी आरू की मॉम को मिल रही है एंड मैं मम्मा को कुछ पूछ रही हूँ। एंड और यहाँ पे मेरी जो मिडिल चाइल्ड है यादवी अपने मामू को आके हग करेगी और मामू एज यूजुअल फ़ोन पे बिजी, बच्चे को देखा नहीं। निर्दयी मामा, मामे देख ले ना, नो रिएक्शन। एंड अब ये शस्नी भी मामू को बुलाएगी, मामू देख लो मुझे। और फाइनली शस्नी को मामू ने देखा और पारी की। थर्ड बच्चा ज़्यादा प्यार ले लेता है। यादवी फिर नानी के पास आई और सबने कैमरे को देख के हाय किया क्योंकि कैमरा यादवी के पास था और यालनी के पास था और यालनी आगे नहीं जा सकती थी, तो इसलिए यालनी को देख के सबने हाथ हिला दिया, वेव कर दिया, हेलो। एंड मेरा प्यारा बच्चा ये यालनी जो कि कैमरे के पीछे है, आई लव यू यालनी। एंड यशस्विनी को मैंने उठाया हुआ है और पक्का यही बात हो रही होगी कि मेरे बच्चे कितने शैतान है। एंड यादवी अपनी मामी के साथ लग गई। यादवी बहुत प्यार करती है आरू को। एंड जो होते हैं ना बच्चे कुछ चिपकू चिपकू हो जाते हैं घर पे जब भाभी या मामी चाची आती है, तो शी इज़ काइंड ऑफ दिस कि यादवी चिपकू चिपकू हो गई। एंड ये आरू के मॉम मिलने गए हैं यालनी से। एंड कुछ मेरी मम्मा मुझे कुछ कह रही है, पक्का कोई काम को बता रहे होंगे जो मैंने आंसर दिया। एंड ये दोनों समझने इकट्ठे बैठेंगी अब। और ये मेरा भाई हमें आइडिया जिसने दिया था ब्लॉगिंग करने का, अब हमसे इनकम भी मांग रहा है ब्लॉगिंग की। कितना खतरनाक भाई है ये, हमसे भी पैसे लेगा, बहन से भी और बीवी से भी। चलो कोई ना, माता रानी इसको खुश रखे, माता रानी इसको बहुत ज़्यादा पैसे दे क्योंकि इसने मेरी 3 बेटियों की नान की शक देनी है। हाँ हाँ बेचारा। चलो, और रिया दीदी भी आ चुके हैं और सब खाने में मस्त हैं एंड सब खा रहे हैं और ये दोनों मम्मीज बैठे हुए हैं, ये खा रहे हैं। एंड ये मेरी भाभी कितनी प्यारी लग रही है ना, कितनी क्यूट सी है। एंड ये यशस्विनी टिया को खिला रही है। टिया अगेन गाइस ये रिया दी की बेटी है। एंड यशस्विनी अब अपने मामू को खिला रही है क्योंकि मामू बट ऑब्वियस कहेगा कि मुझे खिलाओ, अब ये पारी कर रहा है उसको, ऑब्वियसली मामू है। एंड ये अगेन मामू के पीछे पड़ेगी, मामू खा लो, मामू खा लो, मामी को भी खिलाना है। अगेन मामी का एक और फैन जो मामी 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 करता है। एंड ये दी केक को साइड पे कर रहे हैं क्योंकि हम लोरी का केक कट करेंगे। एंड गाइस केक में एक बड़ी सही सी चीज़ है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये मेरा भाई केक लेके आया है जिसमें हैप्पी फर्स्ट लोरी के स्पेलिंग ही गलत लिख के लाया है एंड हमने इसका बड़ा मजाक उड़ाया। बट ये केक आया जो कि बारबेक्यू की तरफ से था भाई भाभी के लिए। बट उन्होंने यशस्विनी से केक कट करवाया क्योंकि यशस्विनी को बहुत ज़्यादा क्रेज है केक्स का। एंड यहाँ पे स्पेलिंग के ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है। अब तो पक्का ही लला लला लोरी, लला लला लोरी। और ये एक केक कट हो चुका है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट केक के लिए। यहाँ हमारी भाभी स्पेलिंग्स ठीक कर रही हैं जो भैया लेके आए थे। कभी समझ नहीं आया ना किसी को। हार बन गया ना, उन्होंने बोला एच उठा तो मैं उनको वर्कली ऐसे होगा हार बन गया, उठा के दिखा रही हूं। ठीक है चलो चलो बार बार कोई गल नहीं, कोई गल केक तो बढ़ गए।
और केक कट होने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सबको केक खिलाया जाए। अगर कोई रह गया तो बाद में उसका मुँह बन जाता है, मुझे केक नहीं खिलाया, मुझे केक नहीं खिलाया। एंड यहाँ पे रिया दी ने रियान की ड्यूटी लगाई है कि वो फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करे। अब वो फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करे, टैक उसकी आपको बाजू दिखाई देगी, पर आगे आपको एक रियान दिखाई देगा जिसमें हम रियान को एक गिफ्ट देते हुए दिखाई देंगे। तो गाइज़ वेट करना, वीडियो बंद मत करना। और ये यशस्विनी इतनी इरिटेटिंग है, मामू की जगह पे आ गई बेचारी। मामी को सब तंग कर रहे हैं और मम्मा ने केक खिलाना है आरू को, बट मामी बिजी है यशस्विनी के साथ। और ये हमारी भाभी जान उठी, मम्मा से केक लिया। और सो क्यूट यार, सो स्वीट, गॉड ब्लेस ऑल। एंड ये पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, किसको बोल रही हूँ। और ये टिया केक खिला रही है मामी को। टिया भी मामी को बहुत लव करती है, ये सारे मामी को बहुत लव करते हैं। और मामी है ही प्यार करने वाली कि शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ वेरी स्वीट। एज़ यूजुअल परिवार में जो गिफ्ट्स की टर्न आती है वो है जैसे ही मैं आगे बढ़ी गिफ्ट देने के लिए और एक लिफाफा नीचे गिर गया एंड भैया ने उठा दिया। भैया ने बहुत मत्थे टेके, ओहो हो। एंड हमने भैया से वापस लिया, जाना तो इन्हीं के घर था। और ये हमने भैया और भाभी को दिया। और मेरे हाथ में दूसरा लिफाफा था, मेरे भाई ने इतना प्यारा है ना, उसने खुद ही खींच लिया कि ये मेरे को ही मिल रहा है और वो ले गया अपना शगन। एंड या ये उसका हो गया। और अब दी आरू को और भाई को शगुन देते हुए, क्योंकि उनकी पहली लोरी है तो ये उनको शगुन दे रहे हैं, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवा रहे हैं। और भैया पता नहीं कहाँ जाने को उतावले हो रहे हैं। हाँ, मैं तो आपको बताना भूल गई, यशस्विनी के बर्थडे पे मैं रेयान के लिए रिटर्न गिफ्ट नहीं लेके आई थी, तो इसने मुझे कंप्लेन किया। तो कहता है एक पेन ही ले आती, तो मैंने इसको पूरा बॉक्स गिफ्ट किया है पेन्स का। और भाभी ने भी इसको गिफ्ट किया है पेंसिल्स वगैरह का। और कल इसका बोर्ड का एग्ज़ाम है तो ये लेके जाएगा। और ये वीडियो में यशस्विनी मामी से छोटा-सा क्यूट सा गिफ्ट लेती हुई एंड ये ऐसे थैंक यू करती है जैसे पता नहीं टीचर को थैंक यू कर रही है। सी 3-4 बार सिर इसने नीचे कर दिया, बट शी इज़ वेरी स्वीट। एंड अब हमने बिल पे कर दिया है एंड ये सभी जाने लगे हैं। और बहुत ही अच्छा डिनर था। थैंक यू आरू, थैंक यू सक्षम, इतना प्यारा डिनर करने के लिए। एंड थैंक यू बार्बिक्यू नेशन फॉर लवली हॉस्पिटैलिटी। Bye bye, sayonara, ram ram, and I'm sharing few pics of the dinner.